उलगुलान का मतलब होता है कि जो जनता के बीच में जो उसका अधिकार, उस अधिकार को नहीं मिल रहा है, उस अधिकार को दिलाने के लिए उलगुलान है। असल हर व्यक्ति का जो अधिकार होता है उस अधिकार को दिलाने के लिए उलगुलान हो रहा है। झारखंड की धरती में सबसे बड़ा रैली ने कहा है, रैला का है, इस रैला होगा और उलगुलान दिखेगा आपको। मैं बताना चाहता हूँ झारखंड का दशा और दिशा अब पूरे देश का, इंडिया का दशा और दिशा तय करेगी। ये पूरे देश में चल जाइए तो पूरे देश में हर जगह विरोध हो रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी हर देश वाले को क्या दिया, क्या काला धन लाएंगे, क्या बोला, दिया क्या? दूसरे पे लगा उसको गारंटी नहीं है, लेकिन उस पर बढ़ रहा है, इसका गारंटी है। बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका मैं गारंटी देता हूँ। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की इस वक्त मौजूद है और 21 अप्रैल को जो एक न्याय उलगुलान होगी, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 5 लाख आदमी जो है कार्यकर्ता लोग पहुंचेंगे प्रभात तारा मैदान में, उसे लेकर जो है आज अपनी समर्थन किया है। हालांकि थोड़े देर पहले कुछ आदिवासी संगठन ने कार्यक्रम को लेकर कई तरह की बातें जरूर कही है और कहा है कि यह उलगुलान रैली मुद्दों के लिए नहीं हो रही है, यह सत्ता पाने के लिए उलगुलान हो रही है। जेएमएम पार्टी जो है परिवार की एक पार्टी सिमट कर बन के रह गई है, यह आरोप है उनके परिवार वालों का भी, जैसा कि आपने सीता सोरेन के बयान को लेकर देखा। बीजेपी कह रही है कि वह सनातन विरोधी लोग हैं जो वहाँ जुटेंगे इंडिया गठबंधन में। आप लोगों के भी आदिवासी कुछ संगठन है, कहती है कि ये जो है मुद्दों की बात नहीं करती है, पार्टी मुद्दों की बात नहीं करती है, सत्ता पाने के लिए ये उलगुलान रैली होगा। उलगुलान किस लिए ये उलगुलान का जरूरत पड़ गया? उलगुलान का मतलब होता है कि जो जनता के बीच में जो उसका अधिकार, उस अधिकार को नहीं मिल रहा है, उस अधिकार को दिलाने के लिए उलगुलान है। और सबसे पहला बात, लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर होता है लोकसभा और विधानसभा। अब जब लोकसभा और विधानसभा में आप नहीं पहुँचेंगे तो आपका आम पब्लिक का जो अधिकार कैसे दिलाइएगा? इसीलिए इस उलगुलान का हो सकता है। और इस उलगुलान के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आदमी के जो व्यक्ति का जो हर व्यक्ति का जो अधिकार होता है उस अधिकार को दिलाने के लिए उलगुलान हो रहा है। कितने लोग आएंगे दादा? 5 लाख कहा जा रहा है, क्या पूरा ये दिख जाएगा? ये आक्रोश हेमंत सोरेन जो जेल में है वह दिखेगा उस कार्यक्रम में? बड़े बड़े नेता भी देखिए, ये अनुमान है 5 लाख, लेकिन तो मेरा अनुमान है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि हर विधायक को अपना एक टारगेट दिया गया है कि आपको लाना है। लोग विधायक है, सांसद है, बाकी बात जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी एक टारगेट दिया गया है कि और सामाजिक संगठन के लोग के द्वारा भी है ये टारगेट है। और हम लोग पूरा पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि ये उस दिन दिखेगा। ये झारखंड की धरती में सबसे बड़ा रैली ने कहा है, रैला का है, इस रैला होगा और उलगुलान दिखेगा आपको। मैं बताना चाहता हूँ ये 21 तारीख का जो रैली है, ये झारखंड का दशा और दिशा अब पूरे देश का, इंडिया का दशा और दिशा तय करेगी। क्या इसके बाद जो है लोकसभा में जो प्रत्याशी भाजपा के जाएंगे उनको गीता कोड़ा के तरह जो है विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो गीता कोड़ा का जो विरोध किया गया है वो क्यों किया, इसको जानने की आवश्यकता है। वो तीर धनुष को शायद वहाँ तोड़ दी थी, इसी के लेकर के लोग वहाँ पर आक्रोशित थे, गुस्सा थे। अब कहना चाहते हैं कि जो जनता आपको जिता के भेज रही है, अब उस जनता के अनुकूल मतलब उसके विरोध में आप दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो लोग आक्रोशित है। और ये सिर्फ गीता कोड़ा का बात नहीं कहें, ये पूरे देश में चल जाइए तो पूरे देश में हर जगह विरोध हो रहा है बीजेपी के प्रत्याशियों का, और ये उसका दंश और विरोध झेलना ही पड़ेगा उसको। तो क्या इसका नतीजा आगे भी आने वाले विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी जाएंगे उसको ये देखने को मिल सकता है? आपको लगता है कि 14 की 14 जो सीट दावा कर रही है बीजेपी जीतने की, 400 का आंकड़ा का पार कर रही है बीजेपी, हम लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस में पार्टी है, और होना भी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 1.5 महीने हो चुके हैं, रांची का बीजेपी का प्रत्याशी कर चुका है, अभी तक रांची से कौन लड़ेगा ये अब तक निर्णय नहीं हो पाया है। देखिए, इस तरह का मामला में मंथन चल रहा है और बताना चाहते हैं कि 400 पार का जो बीजेपी का जो नारा है, आप उससे पहले बैक में जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारा नारा था। 15 लाख रुपये खाते में आएंगे करके, क्या मिला? क्या 2 करोड़ रुपया हर व्यक्ति रोजगार देंगे हर देश वाले को, क्या दिया? क्या काला धन लाएंगे, क्या बोला, दिया क्या? बहुत सारा मामला था जो कि बेबुनियाद का, बेफिजूल का, जो भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगा रही है ना। हाँ, दूसरे पे लगा इसको गारंटी नहीं है, लेकिन उस पर बढ़ रहा है, इसका गारंटी है। बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका मैं गारंटी देता हूँ। ईडी कार्रवाई कर रही है, उसको सही मानते हैं? ईडी कार्रवाई करे ना, संपर्क करे ना, सिर्फ अगेंस्ट बीजेपी के ऊपर में क्यों कर रहा है? अगर ईडी का कार्रवाई सही में अगर साफ सुथरा है तो बीजेपी के लोग में जो
बच्ची के ऊपर जो रेप बलात्कार करके गए हैं, जो दुनिया भर के घोटाला का मामला है, रेप का मामला है, मर्डर का मामला है, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। उस पर तो साफ सुथरा छवि दिखा देते हैं। उस पर भी जांच होनी चाहिए ना। बहुत सारा बंगाल के शुभेंदु अधिकारी है, नीरव मोदी जो लोग भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया और मोहन चौकसी भाग गया, जो लोग हजारों करोड़ रुपए लेके देश का चले गए, उसको कब लगेगा मोदी जी? उसको तो अपने ला नहीं रहे, इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि आप सबसे बड़ा उन लोगों से चंदा लेकर के उन्हें भगाने का, खुद भगाने का काम किए। और आप जो हिंदू का जो रट लगा के बहुत बड़ा हिंदू आप पार्टी है, तो जो सबसे बड़ा गाय का जो मांस का जो निर्यात है यूपी में, उससे आप 500 करोड़ रुपये चंदा ले रहे हैं। तो कहाँ आप हिंदू का ये बात करते हैं? आप अगर हिंदू का रखवाली है तो जो गाय का जो मांस का जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो बेचते हैं, व्यापार करते हैं, उसको आप बंद करके पहले दिखाइए। झारखंड के मुद्दों के लिए उलगुलान होगा, राजनीतिक एकदम उलगुलान होगा। झारखंड का हर माटी से उलगुलान होगा, हर क्षेत्र से, हर जिला और हर शहर से उलगुलान होगा, और गांव शहर से लेकर गांव तक उलगुलान होगा। और उलगुलान इसलिए हो सकता है कि आज पूरे देश उलगुलान मांग रहा है, क्योंकि देश फिर से गुलाम ना हो, इसके लिए उलगुलान बहुत जरूरी है। चलिए, देश फिर से गुलाम ना हो इसके लिए उलगुलान जरूरी है, और झारखंड में मुद्दों के लिए 21 अप्रैल को उलगुलान किया जाएगा। और 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के आने की जो है संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितने लोग इस कार्यक्रम में जुटेंगे, क्योंकि बड़े दिल्ली से भी बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो पार्टी के सुप्रीमो है वह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हालांकि कल्पना सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है, उन्होंने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी ली है, और कई जो है सिंपैथी आप कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम से लोगों को, कार्यकर्ताओं को मिलने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए रांची में कौशल कुमार। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।